हज़रत हलीमा का वाक़या। हुज़ूर पाक की रज़ाई माँ। हज़रत हलीमा हज़रत मोहम्मद की रज़ाई माँ थीं। उनका ताल्लुक़ बनी साद कबीले से था। हज़रत हलीमा की ज़िंदगी का एक बहुत अहम वाक़या है जो इस्लामी तारीख़ में एक ख़ास मकाम रखता है। उनका ये अजीम वाक़या इस वक्त पेश आया जब वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए ले गईं। बनी साद कबीला और उनकी हालत। हज़रत हलीमा का ताल्लुक़ बनी साद कबीले से था। ये कबीला मक्का के अर्द गिर्द के सहराई इलाकों में रहता था और उनकी ज़िंदगी का इन्हिसार ज़्यादातर मवेशियों पर था। उनकी मईशत ज़्यादा मजबूत नहीं थी और अक्सर कहत साली का शिकार रहते थे। हज़रत हलीमा और उनके शौहर हारिस बिन अब्दुलिज़ भी इसी कबीले के मामूली लोगों में शुमार होते थे। रज़ाअत की रवायत। अरबों में ये रवायत थी कि नौमौलूद बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहाती औरतों के सुपुर्द किया जाता था। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि देहात की साफ़ व शफाफ फ़िज़ा में बच्चे की सेहत बेहतर रहती और वो फसी अरबी ज़बान सीखते। जब नबी करीम की विलादत हुई तो नबी करीम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इस रवायत के तहत अब के लिए किसी देहाती औरत की तलाश शुरू की। हज़रत हलीमा की आमद। जब हज़रत हलीमा और उनके शौहर मक्का मुकर्रमा आए तो वो माली मुश्किलात का शिकार थे। उनके पास एक कमज़ोर ऊँटनी और एक बीमार घोड़ा था। उनकी माशी हालत बहुत ख़राब थी और उनके मवेशियों में दूध की भी कमी थी। हज़रत हलीमा के पास एक छोटा बच्चा भी था जो दूध की कमी की वजह से भूखा रहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा। जब हज़रत हलीमा मक्का मुकर्रमा पहुंची तो वहां के तमाम बच्चों को दूध पिलाने के लिए औरतें आ चुकी थीं और उनमें से किसी ने भी यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं किया क्योंकि नबी करीम के वालिद अब्दुल्लाह की वफ़ात हो चुकी थी और उनके माली मामलात को लेकर औरतें मुतरद्दद थीं। हज़रत हलीमा ने भी इब्तिदा में यही सोचा, लेकिन फिर उन्होंने अपने शौहर से मशवरा किया और दोनों ने फैसला किया कि वो इस यतीम बच्चे को कबूल करेंगे क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी और किसी बच्चे को ना ले जाना उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का सबब बन सकता था। हज़रत हलीमा की बरकतें। हज़रत हलीमा ने जब नबी करीम को अपनी गोद में लिया तो उसी वक्त उनकी ऊँटनी में दूध भर गया और उनके मवेशियों में भी दूध की फरावानी हो गई। उनकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई और उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ई हुई। ये सब कुछ हज़रत मोहम्मद की बरकतों की वजह से हुआ। बनी साद में क़याम। हज़रत हलीमा नबी करीम को अपने साथ बनी साद ले गईं। वहाँ नबी करीम की परवरिश देहात की साफ़ व शफाफ फ़िज़ा में हुई। हज़रत हलीमा ने नबी करीम को अपने बेटों की तरह पाला और नबी करीम के साथ हमेशा मोहब्बत और शफ़क़त का सलूक किया। नबी करीम की सेहत में बेहतरी आई और नबी करीम तंदुरुस्त और मजबूत हो गए। करामात। हज़रत हलीमा सदिया के घर में हज़रत मोहम्मद की मौजूदगी की वजह से बहुत सी करामात ज़ाहिर हुईं। उनके मवेशी दूध देने लगे और उनकी फसलें भी बेहतरीन हो गईं। हज़रत हलीमा के शौहर हारिस भी इस बात को तस्लीम करते थे कि यह सब कुछ नबी करीम की बरकतों की वजह से हो रहा है। हज़रत हलीमा का ख्वाब। एक रात हज़रत हलीमा ने ख्वाब देखा कि एक नूर उनके घर में दाखिल हुआ और इस नूर ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया। उन्होंने ये ख्वाब अपने शौहर हारिस को सुनाया। दोनों ने ये ताबीर की कि उनके घर में कोई बड़ी शख्सियत आने वाली है जो उनकी जिंदगी में अजीम तब्दीली लाएगी। गांव में खुशहाली। जब हज़रत हलीमा नबी करीम को अपने गांव ले गईं तो उनकी जिंदगी में मजीद बरकतें आईं। उनके मवेशी दूध से भर गए और उनकी जमीन जरखेज हो गई। पूरा गांव इस बरकत को महसूस करने लगा और सब जान गए कि यह सब कुछ नबी करीम की मौजूदगी की वजह से हो रहा है। हज़रत हलीमा का ख्वाब की ताबीर। हज़रत हलीमा ने अपने शौहर को ख्वाब की ताबीर बताई कि नबी करीम वही नूर हैं जो उनकी जिंदगी में रोशनी लाने वाला है। हज़रत हलीमा और उनके शौहर ने नबी करीम की परवरिश में अपनी मोहब्बत और शफ़क़त को बढ़ा दिया और आपको दिलो जान से मोहब्बत दी। शेख सदर का वाक़या। एक दिन नबी करीम अपने रज़ाई भाइयों के साथ खेल रहे थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपके सीने को चाक किया। उन्होंने आपके दिल को निकालकर ज़मज़म के पानी से धोया और फिर वापस रख दिया।
हज़रत हलीमा ये मंजर देखकर बहुत घबरा गईं और उन्होंने फौरी तौर पर नबी करीम को वापस मक्का मुकर्रमा ले जाने का फैसला किया। मक्का मुकर्रमा वापसी। हज़रत हलीमा ने नबी करीम को वापस मक्का मुकर्रमा ले जाकर हज़रत आमना के हवाले किया। हज़रत आमना ने उनका शुक्रिया अदा किया और उनके साथ हसन सलूक किया। हज़रत हलीमा ने नबी करीम की परवरिश में जो मोहब्बत और शफ़क़त दिखाई, इसकी वजह से वो हमेशा तारीख़ में याद रखी जाएंगी। नतीजा। हज़रत हलीमा का वाक़या नबी करीम की बचपन की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। उनकी मोहब्बत, शफ़क़त और ख़िदमत ने इस्लामी तारीख़ में एक मिसाल कायम की है। हज़रत हलीमा सदिया की ज़िंदगी का यह वाक़या हमें यह सिखाता है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए की गई खिदमत हमेशा बरकत और रहमत का सबब बनती है। हज़रत हलीमा सदिया की ज़िंदगी का यह वाक़या हमेशा इस्लामी तारीख़ में यादगार रहेगा और हमें मोहब्बत, शफ़क़त और खिदमत का दर्स देता रहेगा।